हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारियां भी कर रहे हैं। तो दिवाली की तैयारियों के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए। हम लोग क्लास 12 में फिजिक्स फर्स्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। और हम लोगों ने उसमें कई सारी चीज़ें सीख भी ली थी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीख ली थी। आज हम लोगों को पढ़ना है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट क्या होता है या इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए सीखते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। आपको नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, समविभव, सम मतलब समान, विभव मतलब विभव आपने पढ़ा ही है कि किसी आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। पढ़ा है विभव। तो ऐसा पृष्ठ जिसपे सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। नाम से ही डिफिनीशन समझ में आ रही है। कह रहा है क्या? सम विभव यानी विभव समान हो। विभव कहाँ समान होंगे? सभी बिंदुओं पे समान होंगे। तो ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। यही इसकी डिफिनीशन रहेगी। इन विच सरफेस पोटेंशियल इज इक्वल ऑन एवरी पॉइंट, सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लो हमने कोई सरफेस बना लिया, ये हमने सरफेस बना लिया, ये हमने क्या बना लिया? सर्किल बना लिया। तो इस सर्किल पे कोई हमने पॉइंट चार्ज ले लिया। इस सर्किल पे हमने क्या लिया? कोई पॉइंट चार्ज ले लिया। तो इस सर्किल के सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा, चाहे यहाँ पे बिंदु लें, चाहे यहाँ पे बिंदु लें, चाहे जहाँ पे भी बिंदु लें, उन पे विभव समान होगा। और इन पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा, विभव कह रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो रहेगी ही रहेगी। या हम कह दें कि वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। यही इसकी डिफिनीशन में हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। विभव क्या हो? समान हो। समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ सरफेस कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड the surface which have in electric field the surface which have same potential is known as
इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है ई ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा बिंदु, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ कहेंगे। ऐसी कल्पना की गई। तो समविभव पृष्ठ में अब सभी बिंदुओं पर विभव समान हो गया, तो ये तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा बन गई। समविभव पृष्ठ में कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, कुछ गुण होते हैं जिनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, और ये इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि समविभव पृष्ठ क्या है, इनके गुण लिखिए, इनकी क्वालिटीज़ बताइए, फंडामेंटल क्वालिटीज़ बताइए समविभव पृष्ठ की। तो जैसे ये चीज़ आपने पढ़ लिया, समविभव पृष्ठ क्या है, इनकी क्वालिटीज़ क्या है, तो इसका यूज कहीं कहीं पे आपको न्यूमेरिकल में भी करने को मिलेगा। और न्यूमेरिकल के अलावा ये इससे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो न्यूमेरिकल में भी आपकी हेल्प करेगा, और अगर एग्ज़ाम में आए तो उसमें तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो हमको इसकी प्रॉपर्टीज़ भी याद रखनी है, समझ के चलनी है। प्रॉपर्टीज़ देखिए, हमने कहा कि सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा। मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट है, इसमें हमने विभव मान लिया VA, इसमें विभव मान लिया VB, और हमने क्या कहा, सभी बिंदुओं पर विभव समान है, यानी कि VA बराबर है VB के, VA बराबर है VB के। और अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, विभवांतर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे VB माइनस VA, तब हम क्या करेंगे, VB माइनस VA करेंगे, और दोनों समान हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि हम इससे एक पॉइंट बना सकते हैं। पॉइंट क्या बनेगा कि समविभव पृष्ठ पे विभवांतर, समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। इन इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज ऑलवेज 0। समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर या किन्हीं दो बिंदुओं पर विभवांतर कितना होता है। समविभव पृष्ठ क्या है, जिसमें सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। विभव समान है तो जब हम उनका विभवांतर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, दोनों बराबर हैं, एक 2 है, एक 2 वोल्ट है, दूसरा भी 2 वोल्ट है, 2 में से 2 घटाए कितना आ गया, 0 आ गया। यानी विभवांतर कितना आ गया, 0 आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहता है। तो एक पॉइंट तो हमको यही याद रखना है कि किन्हीं दो बिंदु, समविभव पृष्ठ में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हमेशा 0 होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एक पॉइंट हमको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, दूसरा पॉइंट बन जाएगा, अब देखिए पोटेंशियल 0 है तो हमने क्या कहा, डेल्टा वी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। डेल्टा वी बराबर फार्मूला होता है W/Q, और डेल्टा वी तो 0 हो गया, तो 0 बराबर हो गया W, Q का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा। डेल्टा वी विभवांतर 0 हो गया तो किया गया कार्य क्या होगा, कार्य भी 0 हो जाएगा। विभवांतर समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य हमेशा 0 होता है। विभवांतर 0 तो कार्य भी 0, विभवांतर 0 तो कार्य भी 0। समझ गए, 2 पॉइंट यहाँ से बन गया। तीसरा पॉइंट बन जाएगा, तीसरा पॉइंट क्या बन जाएगा कि जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वो समविभव पृष्ठ के बिंदुओं के बीच में लंबवत होता है। वैद्युत क्षेत्र इधर तो समविभव पृष्ठ के बिंदु लंबवत होंगे, वैद्युत क्षेत्र ऐसे तो समविभव पृष्ठ के बिंदु लंबवत होंगे। वैद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होती है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन एवरी पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ पे सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा लंबवत होती है। वैद्युत क्षेत्र लंबवत होता है समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर। तो इससे हमने 3 पॉइंट बना लिए, 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। कौन कौन सी, पहला कि विभवांतर 0 होता है, और दूसरा किया गया कार्य 0 होता है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है।
वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा लंबवत होती है समविभव पृष्ठ पे। कोई भी दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। कोई भी दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। प्रतिच्छेद करना यानी कि काटना, एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि जो दूसरा वाला समविभव पृष्ठ है उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूसरी ओर रहेगी, और जो एक हमने समविभव पृष्ठ लिया, मतलब एक ये समविभव पृष्ठ है तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर, और जो दूसरा समविभव पृष्ठ लेंगे उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूसरी ओर। मतलब दो अलग अलग समविभव पृष्ठ लेने हैं तो वो एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं। अगर काटेंगे तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दिख। और अगला पॉइंट ये है कि कोई भी दो समविभव पृष्ठ, कोई भी दो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। प्रतिच्छेद क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो जो पहला समविभव पृष्ठ है उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूसरी ओर, और जो दूसरा समविभव पृष्ठ है उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूसरी ओर होगी। और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, जैसे इस बिंदु पे दोनों एक दूसरे को कट किए, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा इंडिकेट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कटान बिंदु पर अगर समविभव पृष्ठ कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हमको पता चलेंगी, दो डायरेक्शन वो शो करेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो चौथा पॉइंट ये रहेगा कि कोई भी दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उनके प्रतिच्छेदी बिंदु पे, उनके कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, दो दिशाएं दिखेंगी, जो कि संभव नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की हमेशा एक दिशा होती है। अगर एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दिख रहा है, ये तो सरासर गलत बात हुई। एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा तो होगी, एक ही ओर तो वैद्युत क्षेत्र जाएगा कि आधा वैद्युत क्षेत्र इधर, आधा वैद्युत क्षेत्र इधर, ऐसे तो होता नहीं। एक बिंदु पर एक ही दिशा की तरफ जाता है। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। समविभव पृष्ठ क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी आपने। पहले कौन सी? कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समविभव पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जिसमें सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। विभव समान है तो जब हम उनका अंतर निकालेंगे तो अंतर 0 आएगा, शून्य होगा। इसी से रिलेटेड दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि अब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो किया गया कार्य भी 0 हो जाएगा। भाई पोटेंशियल डिफरेंस 0, डेल्टा V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q, Q इधर मल्टीप्लाई हुआ तो वो भी 0 हो गया, तो W बराबर आ गया 0। यानी कि किया गया कार्य भी शून्य होगा। समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो वर्क भी 0। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। और चौथा एंड लास्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि कभी भी कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है वो प्रतिच्छेद करते हैं तो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दिखेंगी, दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि असंभव है। तो ये बात आप सभी को समझ में आई। आसान सी चीज़ है, आप एक बार इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। और इसमें एक बार आप समझ गए कि मेन उसका पॉइंट क्या है, क्या वो कहना चाह रहा है, तो लैंग्वेज आप अपने मन से भी बना के लिख देंगे, उसमें सेंटेंस आप अपने मन से बना के लिख दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई।